बात करेंगे। यूएनएससी क्या है? सबसे पहले हम यूएनएससी के बारे में बात करें। यूएनएससी एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है ये। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा प्रदान करता है। आप देख रहे हैं सुरक्षा परिषद नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा का काम करता है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब क्यों किया गया इसका स्थापना? जो यूएनएससी है उसको क्यों बनाया गया, उसका स्थापना क्यों किया गया? क्योंकि आप प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। तो इसी को देखते हुए पूरे देशों ने मिलकर के यूएनएससी का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बनाया था कि इसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा बनी रहे। पहले क्या होता था कि कोई भी देश किसी पे भी आक्रमण कर देता था, किसी पे भी चढ़ाई कर देता था, उसकी सीमा को हड़पने के लिए, उसकी ज़मीन को हड़पने के लिए कोई भी देश किसी भी देश पर हमला कर देता था। इसी को देखते हुए कि शांति बनी रहे दुनिया में, पूरी शांति है वो बनी रहे, उसी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बनाया गया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि शांति बनी रहे। विश्व युद्ध के दौरान बहुत ही ज़्यादा क्षति हुआ था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए सभी देशों ने मिलकर के ये यूएनएससी को बनाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूएनएससी में क्या होता है। यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर जो होते हैं वो अस्थाई मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 अस्थाई मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट। तो अस्थाई सदस्य होते हैं वो जब हमारा 1945 में यूएनएससी को बनाया गया था, परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या 5 ही है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। ये 5 हमारे चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएस और यूके। 1945 के दौरान ये बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करते थे, आज भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये एक अपना परमानेंट मेंबर बना करके ये 5 इसमें शामिल हो गए, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर में क्या होता है, ये होते हैं अस्थाई, ठीक है। मतलब ये बदलते रहते हैं। जो हमारा परमानेंट मेंबर होता है वो बदलता नहीं, वो हमेशा 5 ही रहते हैं। जैसे चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएस और यूके, ये 5 ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय आधार पर होता है। जैसे अफ्रीकी और एशियाई देश मिलकर 5 सदस्य चुनते हैं। जो हमारा पश्चिमी यूरोपीय गुट है वो 2 सदस्य चुनता है। लैटिन अमेरिका वो कैरेबियन मिलकर के 2 सदस्य चुनते हैं। पूर्वी यूरोप जो है वो 1 सदस्य चुनता है। टोटल मिला के हमारे 10 सदस्य हो जाते हैं। ये जो 10 सदस्य है, हर 2 साल के लिए ये 10 सदस्य चुने जाते हैं। 10 सदस्य का चुनाव 2 सालों के लिए होता है। 10 में से प्रत्येक वर्ष 5 को चुन लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर में क्या अंतर है। अब आपको हम परमानेंट मेंबर की एक खास बात बताते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास एक पावर होता है, वीटो पावर। ये पावर एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है, एक तरीके से ये आप समझ सकते हैं। आप पहले इसको जाने क्या होता है, उसके बाद आप खुद से फैसला करें कि ये अच्छा है या ख़राब है। जो वीटो पावर होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रस्ताव, यहाँ जो यूएनएससी है, जितने भी प्रस्ताव हैं शांति के लिए, जो पूरी दुनिया में शांति के लिए जितने भी प्रस्ताव हैं वो यहीं से पास होते हैं। जैसे आतंकी कहीं हमला हो रहा हो, उसके लिए भी अगर प्रस्ताव पास हो रहा है तो उसके बचाव के लिए जो प्रस्ताव पास होता है वो भी यूएनएससी से ही पास होता है। तो ये जितने भी प्रस्ताव हैं इन 5 के ही ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 5 की सहमति है तभी कोई भी प्रस्ताव यूएनएससी से पास हो पाएगा, अदरवाइज कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। यही इसकी एक तरीके से आप खराबी ही मान सकते हैं कि इनमें से अगर कोई भी किसी भी देश की, अगर मान लीजिए 4 देश की सहमति है, एक देश कहता है कि मेरी इसमें सहमति नहीं है, तो वो अपना वीटो लगा सकता है। अपना वीटो में वो कह देगा मेरा वीटो है नो, मतलब हम इस प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, वो वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल पे समझाने की कोशिश करेंगे वीटो के बारे में। मसूद अजहर का नाम आप लोग जाने होंगे। मसूद अजहर के बारे में आप लोग जानते होंगे, वही जो हमारा पाकिस्तान का आतंकवादी है, उसी मसूद अजहर के बारे में बात कर रहे हैं। मसूद अजहर आए दिन आपने सुना होगा पुलवामा हमला और कश्मीर के मुद्दों पर हमेशा बहस चलता रहता था कि हमेशा कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहते थे। जो मसूद अजहर था उसका टारगेट कश्मीर पे हमेशा रहता था, वो कश्मीर को
अपना टारगेट बनाता था, वहीं हमला करता था। तो इसको देखते हुए भारत ने यूएनएससी में एक अपील किया कि इसको जो है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। तो इसको देखते हुए 4 देशों ने, फ्रांस, रसिया, यूएस, यूके ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का ठान लिया। उन्होंने अपना प्रस्ताव दे दिया, अपना सहमति दे दिया कि हम मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देंगे। पर आप यहाँ देख रहे होंगे, ये बैठा हुआ था चाइना। अब आप बेहतर जानते हैं चाइना जो है वो कितना हमदर्द है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का हमदर्द होने के कारण चाइना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए अपना वीटो लगा दिया कि मेरा वीटो है नो, अपना वीटो लगा दिया, नो, मेरी सहमति नहीं है, हम मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं मानते हैं, हम उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। भारत में जो है कई आतंकवादी हमले हुए। उसके बाद चाइना ने अपना वीटो हटाया। वीटो हटाने के बाद मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। ग्लोबल टेररिस्ट में क्या होता है कि जितने भी सुख सुविधाएं होते हैं, मसूद अजहर की जितने भी सुख सुविधाएं थे, जैसे बैंक अकाउंट और भी जितने भी सुख सुविधाएं थे, वो सबको जब्त कर लिया गया। तो इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा हुआ। काफ़ी सारे जो आतंकवादी हमले वो कम हो गए। तो आपको समझ में आया होगा कि वीटो का क्या फ़ायदा है या नुकसान है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना नुकसान हुआ। वीटो, एक चाइना के नो वीटो लगाने से, मतलब सहमति न होने से, यहाँ पर मसूद अजहर को काफ़ी दिनों का छूट मिल गया। ठीक है, तो वीटो के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं, ये जो यूएनएससी का हेडक्वार्टर जो यूएनएससी का हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। वहीं से सारे प्रस्ताव पास होती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात किया जाता है, चर्चा होता है। कहीं भी अगर कोई देश किसी भी देश पर हमला कर रहा है तो उस पर बात होता है और उसके तहत शांति प्रस्ताव भेजा जाता है। आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे अफगानिस्तान के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे कि यूएनएससी ने अफगानिस्तान को शांति प्रस्ताव भेजा है। तो इस तरीके से आप यूएनएससी के बारे में हमेशा सुनते रहते होंगे। तो वो जो प्रस्ताव है, शांति का प्रस्ताव, वो यूएनएससी से ही पास होता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम लोग बात करेंगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इनमें परमानेंट, मतलब अस्थाई जो सदस्य हैं, उनमें भारत का नाम क्यों नहीं? हमारा भारत जो है वो इतना बड़ा विशाल देश है। आर्थिक इकोनॉमी की बात करो तो अर्थव्यवस्था में भी वो दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है हमारा भारत। संख्या की दृष्टि से भी हमारा भारत बहुत बड़ा देश है। तो अभी तक परमानेंट की सदस्यता क्यों ना मिली भारत को? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आप एक गौर कीजिए, ये जो बैठा हुआ है हमारा चाइना, ये जो चाइना बैठा हुआ है वो नहीं चाहता कि भारत को चाइना नहीं चाहता कि भारत को अस्थाई परमानेंट मेंबर की सदस्यता मिले, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत को अस्थाई सदस्यता मिलती है तो वो चाइना पे चढ़ जाएगा। जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि चाइना आए दिन भारत की सीमा पे हमला करते रहता है। अगर भारत को सदस्यता मिलती है तो चाइना पर भारत जो है चढ़ जाएगा और इसके खिलाफ सवाल उठाएगा यूएनएससी में, जिससे चाइना को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कोई भी फैसला लेने में। तो यहाँ पर भारत को अस्थाई सदस्यता न मिलने के कारण ये चाइना है, ये 4 देश तैयार हो जाते हैं कि भारत को भी सदस्यता मिलनी चाहिए, अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन चाइना अपना वीटो लगा देता है कि हम इस पर सहमत नहीं है, जिसके कारण अभी तक भारत को अस्थाई की सदस्यता नहीं मिली है। लेकिन अब अस्थाई की सदस्यता तो नहीं मिली, लेकिन चुनाव बेसिस पर हमारा भारत अभी तक 7 बार अस्थाई की सदस्यता पा चुका है। और अभी हाल फिलहाल में 2021 से 2022 के लिए भारत को अस्थाई की सदस्यता मिली है। मतलब कि 8 बार भारत को अस्थाई की सदस्यता मिल चुकी है। तो अस्थाई सदस्यता में एक तरीके से आप यही समझ सकते हैं, अस्थाई की सदस्यता जो होती है उसमें एक तरीके से सजेशन देते हैं, बाद बाकी सारा कमांड इन्हीं के हाथ में होता है। ये अगर 5 हाँ बोल देते हैं तो हाँ हो जाता है, प्रस्ताव पास हो जाता है। अगर ये ना बोल दिए तो ना हो जाएगा, मतलब कि प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह जाएगा। कहने का मतलब सारा कंट्रोल इनके हाथ में है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से अच्छा नहीं भी है, क्योंकि भारत भी बात कर लेते हैं और किसी भी चीज़ के मुद्दे पर सवाल उठाना होता है तो जितनी भी पॉलिसी है सबको आप फुलफिल करते हुए आगे जाइए। मेन गेट पे ये बैठे होते हैं, मेन गेट पे बैठे होते हैं, ये यहाँ से नो बोल देते हैं, सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, जिसके कारण आप सोच सकते हैं कि ये एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, नहीं भी है। हालांकि आपको हम बता दें, यूएनएससी को सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सैनिक बल
यूएनएससी को ज़रूरत पड़ने पर सबसे ज़्यादा सैनिक जो है हमारा ये ब्रिटेन और भारत देता है। आर्थिक मदद की बात करें तो जो जर्मनी है, जर्मनी और जापान आर्थिक मदद करते हैं यूएनएससी को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।